बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारे पास पूरे साल का डेटा है एक्सेल के अंदर शीट में, और उसके अंदर से हमें कोई स्पेसिफिक कस्टमर का जो हमारे साथ जो उसके सेल रिकॉर्ड किया गया है या जो पेमेंट्स वगैरह के रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन उनके साथ हुई है, मंथ बेस किस तरह हम अलग अलग चेक कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मंथ के अलावा पूरे साल का स्पेसिफिक कस्टमर का रिकॉर्ड उसके अंदर से अलग देखना है तो वो किस तरह से होगा। ये दोनों ऑप्शन यानी मंथ के हिसाब से और पूरे साल का अगर देखना है मंथ के बगैर तो वो, और स्पेसिफिक कस्टमर के नाम के साथ, तो ये रिपोर्ट किस तरह बनेगी एडवांस फार्मूलों के साथ। इसमें डेवलपर टैब के अंदर स्पिन बटन, और स्पिन बटन के साथ इसके अंदर जो है ऑप्शन बटन वगैरह यूज करेंगे जिससे ऑन ऑफ होगा रिकॉर्ड, और फिर उसकी जिस मंथ का रिकॉर्ड चाहिए होगा स्पिन बटन से वो चेंज करके हम वो बटन को यूज करते हुए चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी फार्मूले हमारे काम करेंगे और टोटल हमारे पास क्या रिपोर्ट रही है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब किस तरह से मैजिक होने वाला है एक्सेल के अंदर आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सीरियल और कुछ इस डेट के हिसाब से कुछ डिस्क्रिप्शन और कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और उनका अमाउंट। अब यहाँ मैंने सेल के अंदर नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास मंथ के नाम आने चाहिए। तो हम ये दोनों काम जो है इस तरह एक शीट ऐड करते हैं, और शीट ऐड करने के साथ अगर आप चाह रहे इस शीट के ऊपर आ जाए तो इस शीट के ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर इसी शीट पे चाह रहे तो इस शीट पे भी बना सकते हैं। तो हम एक न्यू शीट ले लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूनिक नाम क्रिएट करेंगे। यूनिक नाम के लिए मैं गया इधर, और इधर ऑल नाम को मैंने सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। ये यूनिक नाम आ गए, और यूनिक नाम के साथ जो है वो हमें मंथ भी चाहिए। यहाँ पर मंथ जनवरी से दिसंबर, तो यहाँ पर ये आ गया। आप शीट में जाएंगे, आपको इसी के ऊपर रिपोर्ट बनानी है अपनी तो यहाँ भी बना सकते हैं, और अगर मैंने कहा अलग बनानी है तो आप अलग भी बना सकते हैं। तो हम इसी पे बना लेते हैं या तो, ठीक है जी, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके अंदर हम आ जाएंगे यहाँ पे इस जगह पे नाम लिस्ट के लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन। अच्छा, ये पावर पे क्लिक हो गया, पावर पिवोट ऑप्शन पे इसको क्लोज कर दें। यहाँ से डेटा में जाए लिस्ट ऑप्शन, और सोर्स के अंदर शीट में जाके फर्स्ट सेल और हैश सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑल रेंज खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। ओके कर देंगे। इसमें नाम सारे ऐड हो गए। सेम इसी तरह मंथ के लिए ड्रॉप डाउन बनेगा, मंथ वाले सेल में जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, शीट में गए, मंथ का फर्स्ट सेल, हैश, ओके। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, C1 फर्स्ट सेल सिलेक्ट। अच्छा, इसके अंदर हमने फार्मूला यूज नहीं किया, डायरेक्ट रेंज है तो इसलिए ये इसको नहीं उठाएगा। इसके लिए हमें पूरी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके कर दिया। अब इसको हम यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं और मंथ सिलेक्ट कर रहे हैं ये उसके हिसाब से हमें रिकॉर्ड्स दे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें इस तरह से यहाँ पर डेटा को चेक करना है। जब 1 लिखें तो जैन, 2 लिखें तो फैब, इस तरह से चेंज हो। तो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट हम हटा लेंगे यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है जी। डेटा वैलिडेशन लिस्ट, इसको क्लियर कर लेते हैं, ओके। अब इधर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने बनाया था इसको, ठीक है जी, इसको हम यहाँ से इसको बड़ा करेंगे। होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे फिल ऑप्शन के अंदर जस्टिफाई, और जस्टिफाई के साथ कंट्रोल एफ के साथ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है जी, फाइंड ऑल। अच्छा, फाइंड ऑल नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको फाइंड जो है ना ब्लैंक करना है, और रिप्लेस में इसके साथ रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल। और रिप्लेस ऑल में ये फर्स्ट वाला इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, फिर रिप्लेस ऑल करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ेगा, कोड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब रिप्लेस ऑल हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा लें, और यहाँ से इस पे इन्वर्टेड कॉमा लगा लें, और इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल C, और शीट 1 पे जाके यहाँ पर आप लगाएंगे इक्वल चूज फंक्शन। चूज फंक्शन में हम ये वाले सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, नीचे वाले, ठीक है जी, सेकंड सेल, और इसके साथ कॉमा, और सारा कंट्रोल V से फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, चूज फंक्शन जब 1 लिखेंगे तो जैन, सेकंड में 2, थर्ड पे
मार्च देखेंगे, नंबर वाइज जो है इसमें डाटा आ रहा होगा हमारा, यहाँ से देख लें। इसके अंदर मार्च पे क्लिक, फिर 4 अप्रैल, तो नंबर के हिसाब से डाटा को कॉल करेगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। अब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो जैन आ गया, ठीक है जी। और इसी के साथ अब हमारे पास अहमद की यहाँ पे जो नाम हमने सेलेक्ट करा है इसका टोटल रिकॉर्ड आ जाए, और किस हिसाब से, मंथ के हिसाब से, जो भी हमारा मंथ होगा। और इसको अब हम कंट्रोल करेंगे, जैसे 1 और 2 हमें लिखना नहीं पड़े, इसको हम स्पिन बटन से कंट्रोल करेंगे। डेवलपर में यहाँ पर स्पिन बटन का ऑप्शन है, इसको ऑन करने के लिए आप मेन्यू में राइट क्लिक करेंगे किसी भी, ठीक है जी। यहाँ पे कस्टमाइज और यहाँ पे डेवलपर पे चेक लगाएंगे तो ये मेन्यू में ऐड हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी ऐड है, ठीक है जी। आप इस तरह से ऑन करेंगे। अब इसका फॉर्मेट कंट्रोल राइट क्लिक ड्रॉ कर लेंगे स्पिन बटन, और यहाँ जो 1 हम मैनुअल चेंज कर रहे थे डायनेमिक करेंगे इसको। इसके लिए हम इस सेल का लिंक दे देंगे, और यहाँ मिनिमम 1 तक चलेगा ये, अप डाउन जो हम करेंगे इसको, और मैक्सिमम 12। तो आप देखें 2 होगा फेब, 3 होगा मार्च, खुद ही स्पिन बटन की मदद से ये डाटा काम करेगा हमारा, ठीक है जी। अब टोटल अहमद या जो भी नाम हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल सेल्स का रिकॉर्ड क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट में हमें अमाउंट चाहिए, तो सबसे पहले हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और कॉमा के साथ हाइफिनेशन टैक्स फंक्शन के लिए, और यहाँ पे टैक्स फंक्शन में हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ऑल सिलेक्ट के साथ यहाँ पर हमारे पास कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, मंथ 3 दफ़ा एम, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम यूज करेंगे बराबर है, किसके बराबर है, जिसमें हमने मंथ टाइप करा हुआ है, ठीक है जी। ये वाला सेल आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। फिर एरे 2 की कंडीशन आएगी, एरे 2 की कंडीशन के लिए हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, और किस नाम के हिसाब से चाहिए हमें रिकॉर्ड, तो हम नाम कॉलम सेलेक्ट करेंगे ऑल, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसको फिर हम कंडीशन में देंगे बराबर है नेम सेल, ये वाला, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, और जो टोटल हम यहाँ ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करेंगे कस्टमर का, उसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और इसके साथ इंटर। अब यहाँ पर अहमद सिलेक्ट है, और फरवरी का अहमद का रिकॉर्ड 60,000 का आ रहा है सेल्स का। तो यहाँ पर हम अहमद को फिल्टर को लगा के इसको चेक कर लेते हैं ये सही आ रहा है या नहीं। होम में जाएंगे, फिल्टर ऑप्शन, अनचेक फैब का रिकॉर्ड, और फैब में अहमद का रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा सम हो गया 60,000 का, ठीक है जी। यहाँ पे देख लें आप, ये जो हमने रेंज सेलेक्ट करी है, और ये पूरी 60,000 की रेंज है, और बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर फिल्टर करने के लिए दोबारा क्लिक करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे डायरेक्ट जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उस कस्टमर का उस मंथ का रिकॉर्ड टोटल, लेकिन हमें इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ चाहिए, यानी सारा डिटेल रिकॉर्ड यहाँ पर आए इस डेटाबेस के अंदर। सभी जितना बड़ा भी रिकॉर्ड होगा, जैसे मैंने कहा था पूरे साल का अगर डेटा है, तो पूरे साल के डेटा के अंदर से हमारे पास 2 ऑप्शन बटन होंगे। अगर हमें पूरे साल के हिसाब से डेटा को यहाँ पे चेक करना है तो साल के हिसाब से, और अगर स्पेसिफिक मंथ के हिसाब से डेटा को चेक करना है तो वो हम ऑप्शन बटन से चेक करें। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बटन है। ऑप्शन बटन के लिए हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऑप्शन बटन को, ठीक है जी, और इसको डिलीट कर देंगे। और इसी को मैं कंट्रोल के साथ कॉपी ले लूँगा इसकी, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा ऑल ईयर, ठीक है जी, ऑल ईयर, और इसके साथ आ जाएगा मंथ वाइज, और इसको भी ईयर वाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। ये फुल ईयर कर लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है जी, ये मंथ वाइज और ये फुल ईयर का डाटा आ गया। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है जी, अब यहाँ से ये हमने सेट कर लिया इसको, और अब मंथ वाइज और ईयर वाइज इसको भी चेक कर लेते हैं। कलर, फॉर्मेट, बोल्ड, ठीक है जी। अब इसका लिंक, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पर एक सेल का लिंक कर देंगे इसमें। तो जब इस पे चेक होगा 1 और फिर इसका भी लिंक इसके साथ होगा, इस पे चेक करेंगे तो 2 हो जाएगा ये। अब देखें यहाँ पे क्लिक 1, इस पे जब होगा 2, तो इन 1 और 2 की मदद से ही अब हमें डाटा को यहाँ पे चाहिए। जब इस पे क्लिक होगा तो मंथ वाइज, और जब 2 होगा तो यहाँ पर हमारे पास फुल ईयर के हिसाब से यानी क्लिक डाटा आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम कलर वाइट कर लेते हैं, और कलर वाइट करने के साथ अब ये सेल है, ये हमें पता है, ठीक है जी। अब इसके लिए हमें हेडिंग को यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पर हम कर लेंगे इसको पेस्ट, ठीक है जी। जिस जगह हमें डाटा को चेक करना है उधर हेडिंग कॉपी पेस्ट कर ली हमने। हेडिंग कॉपी पेस्ट करने के बाद इधर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल इफ। इस सेल के अंदर आई थिंक मैंने सेल एड्रेस दिया है, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम आ जाएंगे इक्वल इफ सेल बराबर है 1, कॉमा, तो फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। फिल्टर फंक्शन के लिए हम एरे कंडीशन देंगे। यहाँ पे एरे के अंदर हम ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे इसका, और कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा मंथ, ठीक है जी। फिल्टर के साथ मंथ फंक्शन, और मंथ के साथ ऑल डेटा मंथ सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, बराबर है, ठीक है जी। ये देख लें यहाँ पे इस तरह से ये काम करना है आपको। फिल्टर फंक्शन अगर बराबर 1 होगा तो हमें क्या चाहिए, मंथ के हिसाब से रिकॉर्ड। तो हमने ऑल एरे की जगह पर डेटाबेस सिलेक्ट करा, कॉमा मंथ, ब्रैकेट ओपन में ऑल डेट कॉलम, बराबर है, ब्रैकेट क्लोज के बाद बराबर है। अब किसके बराबर है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे हम, ठीक है जी, बराबर है मंथ, ये वाला नंबर वाला सेल इसके, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। ये हो गई हमारी वैल्यू इफ ट्रू। और कब हो गया ये फंक्शन, यानी कब काम करेगा, जब हमें यहाँ पर 1 लिखा हुआ चाहिए, जब यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है जी। तो जब ये क्या करेगा, मंथ के हिसाब से हमें डाटा को शो करेगा, ठीक है जी। मंथ सेल आ जाएगा नंबर जिसमें आ रहा है हमारा, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ब्रैकेट ओपन, और फिर नेम बेस के हिसाब से भी देखना है। तो पहले हमने क्या की कंडीशन, यहाँ पे मंथ के अंदर जो ये वाला सेल में नंबर सेलेक्ट होगा, जैसे फर्स्ट होगा तो जनवरी का रिकॉर्ड है, और उसके साथ दूसरा क्राइटेरिया मल्टीप्लाई के साथ क्या देखना है, जो ड्रॉप डाउन में नाम सेलेक्ट होगा। तो इसको भी हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, और बराबर है ये वाला नाम वाला सेल सेलेक्ट, ठीक है जी। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये इंक्लूड में हमने 2 क्राइटेरिया दे दिए फिल्टर फंक्शन के साथ, और ये एक्शन कब काम करेगा, जब यहाँ 1 होगा सेल में, जो हम यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है जी। अगर मंथ वाइज क्लिक होगा तो ये 1 वाली कंडीशन में ये फॉर्मूला चलाएगा, और इंक्लूड के बाद यहाँ इफ एम्प्टी में नॉट फाउंड लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फिल्टर फंक्शन कंप्लीट, वैल्यू इफ ट्रू की जगह, कॉमा के बाद वैल्यू इफ फॉल्स में क्या हो, यानी अगर फिर फुल ईयर वाला होगा तो फिर क्या होना चाहिए, तो ये फिल्टर फंक्शन यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, नॉट फाउंड का ब्रैकेट के क्लोज यहाँ किया है, कंट्रोल सी कॉपी के बाद यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स की जगह पे कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे। और इसमें क्या चेंज करना है, इसमें फिर मंथ का रिकॉर्ड चेक नहीं होगा। तो यहाँ जो 2 क्राइटेरिया को हमने मल्टीप्लाई के साथ यूज किया था, इससे हम बैक स्पेस करेंगे क्लियर, और इसका ही ब्रैकेट हटा देंगे। तो सिर्फ अगर ईयर वाला क्लिक होगा सेल, तो उस कंडीशन में वैल्यू फॉल्स के अंदर क्या चेक करेगा, ये ड्रॉप डाउन वाला सेल उस हिसाब से डाटा को शो करेगा, यानी पूरे साल का उस कस्टमर का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया, वैल्यू फॉल्स की कंडीशन, और इफ के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर।
अब देखें अभी मंथ इग्नोर किया हुआ है हमने, अनचेक है, तो यहाँ फुल ईयर के हिसाब से डाटा आ रहा है। डेट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट 3। अब जो कस्टमर सिलेक्ट होगा नाम, उसका ऑल रिकॉर्ड पूरे साल का हमारे पास आ रहा है क्योंकि फुल ईयर चेक है। अब यहाँ पर अगर हम चेक कर लें तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, टोटल 19 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं डेटाबेस के अंदर पूरे साल के इनके। और इसी को अगर हम कंफर्मेशन के लिए फिल्टर लगा के चेक करें, हेडिंग के ऊपर क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर ऑन करने के लिए, और इस डेटाबेस में जाके अनचेक मॉसिन का रिकॉर्ड चेक लगा के ओके करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो यहाँ पर देखें हमारे पास तकरीबन 19 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं पूरे। तो फिल्टर फंक्शन सही, बिल्कुल डाटा हमारे पास एक्यूरेट आ रहा है। यहाँ पे फिल्टर क्लियर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पर ईयर चेक है तो पूरे साल का जो कस्टमर सिलेक्ट है उसका रिकॉर्ड, अब मुझे किसी और का रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ से मैंने अहमद सिलेक्ट करा तो अहमद का पूरे साल का रिकॉर्ड आ गया जो सप्लाई हुई है हमारे पास से। अब इसी तरह अगर हमें मंथ के हिसाब से देखना है, जो नाम हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसका मंथ वाइज का रिकॉर्ड है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा। अब ये जनवरी को भी चेक करेगा कि इस पर्सन का, कस्टमर का जनवरी का क्या रिकॉर्ड है। तो अब जनवरी की सिर्फ देखें यहाँ पे डेट के हिसाब से रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब इसी तरह फरवरी का देखना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जिस मंथ का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर उसके पास जो है वो हमारे टोटल आ रहा है, टोटल सही आ रहा है। ये किस तरह से पता चलेगा, यहाँ पे नवंबर सिलेक्ट है, अगर हम इधर चेक करें वैल्यू तो यहाँ पे कॉस्ट जो है 6000, क्वांटिटी 4 और 5, 24, 30, 54,000, ठीक है। इसी तरह मंथ अक्टूबर में आ जाए तो यहाँ पे वही सेम चल रहा है इनका। अब यहाँ पे देखें 30,78 टोटल, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक मंथ, अब इस शीट पे मैंने इसकी एग्जांपल को शेयर किया है, आपको जहाँ देखना होगा उस हिसाब से आप रिकॉर्ड अपना देख सकते हैं। तो किस तरह इजीली हमने सॉफ्टवेयर की तरह से पूरी एक्सेल शीट को यूज़ किया और अपना डाटा जो है वर्कशीट को किस तरह से एनुअली डाटा को मंथ बेस के हिसाब से, कस्टमर बेस के हिसाब से अगर हमें चेक करना है, समरी बनानी है, रिपोर्ट बनानी है पूरे साल की, तो हम किस तरह से इसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी को, वो मैंने सारे ऑप्शन, फॉर्मूले, ट्रिक्स, इसके अंदर फंक्शन आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसके अंदर भी सीखने को मिला होगा। वीडियो के अंदर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स के अंदर, और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। कुछ और देखना सीखना चाहते हैं और इन ऑप्शन से आपकी क्या हेल्प होती है, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, ठीक है जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें, सीखते रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।